जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस 21,391 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, इसके अंतर्गत जो फिजिकल है वह गर्दनी बाग में चल रहा है। आपको मैं बताते चलूं कि जो पुरुषों के कैटेगरी का फिजिकल है वह पिछले 9 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी तक चला था, जो समाप्त हो चुका है। वहीं पे महिलाओं की कैटेगरी का जो पीईटी है वह 31 जनवरी से गर्दनी बाग में प्रारंभ हो चुका है, जो अगले 10 मार्च तक चलेगा। साथियों, आपको मैं बताते चलूं कि जो पुरुषों के कैटेगरी का पीईटी है, यह जो चला था पीईटी, इसमें आप देखेंगे उन बच्चों का परफॉर्मेंस और साथ ही साथ जो महिला कैटेगरी का जो पीईटी का जो स्टार्ट हुआ है उनका परफॉर्मेंस, इन दोनों के परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा अंतर है। जहां पे पुरुषों की कैटेगरी का परफॉर्मेंस है वह पूरा जमीनी स्तर पे है, जबकि जो महिलाओं का परफॉर्मेंस है वो पूरा आसमान को छू रहा है। ऐसे स्थिति में आपको बताते चलूं कि जो पुरुष कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रहा है, उनके साथ इस भर्ती प्रक्रिया में अन्याय हो जाएगा और इस भर्ती प्रक्रिया में उसके वर्दी के सपने को चकनाचूर किया जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में हम पुरुषों के बारे में बात करने वाले हैं कि उनके साथ किस प्रकार से अन्याय होने वाला है, उनका क्या समस्या है और बच्चों की क्या मांग है और उसमें हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, मेरा क्या स्टैंड है और जो बाहरी टीचर है उनका क्या रोल प्ले हो सकता है इस भर्ती प्रक्रिया में, बच्चों को कैसे इंसाफ दिलाया जाए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पल पल का अपडेट और सबसे सटीक जानकारी दिया जाता है। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पुरुषों का समस्या क्या है, दूसरा नंबर पे हम बात करेंगे कि इसका निदान क्या है और तीसरा नंबर पे बात करेंगे इसमें मेरा क्या रोल हो सकता है, मैं क्या बच्चों के लिए हेल्प कर सकता हूं। एक एक पहलू पे बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर जो फिजिकल है, फिजिकल में मार्क्स बढ़ाने को लेकर के नॉर्मलाइजेशन का मांग उठाया जाए। जो बच्चे जो दिसंबर में छट गए हैं, जिनका नंबर कम है, वो गर्दनी बाग में महा आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो एक एक पहलू पे हम बात करने वाले हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। ये मेरी आवाज नहीं है, ये बच्चों की आवाज है। तो चलिए साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों की समस्या क्या है। आपको मैं बताते चलूं कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो बच्चों के साथ समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है रिजर्वेशन की प्रक्रिया को लेकर के। रिजर्वेशन की क्या प्रक्रिया है, कल मैं इसके बारे में बताया था, कल मैं क्या बात किया था, ये बात किया था कि जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, वो महिलाओं को रिजर्वेशन है ना, इसमें 35% प्लस 3% का रिजर्वेशन दिया गया है। 35% प्लस 3% का रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि जो 21,391 पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, इसमें से 3% जो सीट होगा वह महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। जो बीसी कैटेगरी की महिलाएं होंगी, अर्थात जो एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी कैटेगरी की महिलाएं होंगी, उनके लिए 3% सीट रिजर्व होगा, अर्थात 655 सीट रिजर्व होगा। बाकी का जो शेष सीट बच जाता है, उस सीट में से 35% सीट महिलाओं का रिजर्वेशन होगा, है ना, आरक्षित और गैर आरक्षित वर्ग में। आपको मैं बताते चलूं कि 655 सीट निकालने के बाद 21,391 पदों में जो शेष सीट बच जाता है उसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी वुमेन में। तो आपको मैं बताते चलूं कि जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में सीट आया है, इसमें शेष जो इसका बंटवारा हुआ है 8,556। तो इसमें से जो 35% सीट है ये महिलाओं के लिए रिजर्व है, अर्थात आप देखेंगे कि 2995 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। वहीं पे जो शेष सीट बच जाता है, शेष सीट है आपका 5561, और ये जो 5561 सीट बच जाता है ये पुरुषों के लिए रिजर्व ना होकर के यह आप देखेंगे कॉमन सीट बना दिया जाता है। अभी मैं बताऊंगा कॉमन सीट के बारे में क्या इसका चक्कर है। अभी आप लोग समझ लीजिए महिलाओं के लिए कितना रिजर्व है। तो आप देखेंगे कि यूआर में आप देखेंगे महिलाओं के लिए 2995 सीट है, जबकि ईडब्ल्यूएस में महिलाओं के लिए 749 सीट है। टोटल 2140 पदों पे वैकेंसी आया है। एससी कैटेगरी में आप देखेंगे 1190 महिलाओं का सीट है, जबकि एसटी कैटेगरी में 228 में 80 महिलाओं का सीट है। इसी प्रकार से ईबीसी और बीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं, ईबीसी में महिलाओं का 1345 और 900 सीट है ना। तो समस्या कहां पे है, इस पे हम बात करते हैं। आपको मैं बता दूं साथियों, ये जो महिलाओं का सीट रिजर्व किया गया है ना, ये तो उनका सीट फिक्स है कि इतना सीट हर हालत में भरा ही जाएगा। लेकिन जो 35% से सीट निकालने के बाद जो शेष सीट बच जाता है, यह शेष सीट यह कॉमन सीट हो जाएगा, अर्थात इस सीट पर उतना ही हक है जितना पुरुष का हक है उतना महिला का भी हक है, अर्थात इस सीट को कॉमन सीट बना दिया गया है। जो यूआर में फाइट कर सकती हैं मेल और फीमेल, दोनों कैंडिडेट के पास फाइट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में मेल और फीमेल फाइट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे मेल और फीमेल सभी कर सकते हैं फाइट टैलेंट के बदौलत। किसके बदौलत? टैलेंट के बदौलत। अर्थात सामान्य शब्दों में ये कहूं ना साथियों कि 35% महिलाओं का सीट फ्रेश रिजर्व कर दिया गया है। जो शेष सीट
बचा है वह रिजर्व न करके वह कॉमन सीट बना दिया गया है मेल और फीमेल का, अर्थात इस सीट में भी महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं, है ना। ये रिजर्वेशन का रूल है और ये रिजर्वेशन का रूल जो है ये बहुत ही ज्यादा बच्चों को आहत करने वाला है। तो बच्चों का मेन डिमांड ये है साथियों कि जो महिलाओं का सीट रिजर्व किया गया है महिलाएं अपने ही सीट पर फाइट करें, महिलाएं इस तरफ पुरुषों की कैटेगरी में ये जो कॉमन सीट है इस कॉमन सीट पे फाइट न करें। ये हरगिज ही क्या है साथियों, ना इंसाफी है। और इस बार का जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है इस भर्ती प्रक्रिया में जो महिलाओं का परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है वो महिलाओं का परफॉर्मेंस देख करके यह पता चल रहा है कि महिलाएं जो है अपने सीट के 2 गुना क्या कर रही है, पास कर रही है। आपको मैं बताते चलूं कि जो पुरुष कैटेगरी वर्ग का सीट है 13,477 है ना, ये पुरुष कैटेगरी के वर्ग के जो लोग हैं 1.1 गुना पास होने का कार्य किए हैं, अर्थात 15,000 बच्चे अभी तक गेट पास लेकर के आने का कार्य किए हैं। जबकि महिलाएं जो हैं है ना इसके लगभग आधे सीट के बराबर हैं, लेकिन इनके 2 गुना या कह लीजिए इनके बराबर सीट ले आने का कार्य कर रही है। अर्थात सामान्य शब्दों पे कहूं ना साथियों कि जो महिलाएं हैं अपने सीट के 2 गुना पास कर रही हैं। अपने सीट के कितना गुना पास कर रही है, अपने सीट के 2 गुना पास कर रही हैं, जबकि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं पुरुष अभ्यर्थी अपने सीट के 1 गुना पास कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में जो कंपटीशन है कंपटीशन पुरुषों को बहुत ही ज्यादा झेलने के लिए मिलेगा। और जो पुरुष है पुरुष वर्ग को इस भर्ती प्रक्रिया में चयन ज्यादा, इस भर्ती प्रक्रिया में पुरुषों का चयन ज्यादा न होकर के महिलाओं का चयन होगा। तो असल में इंसाफ तब होगा कि जब महिलाओं को उधर रोक दिया जाए, महिलाएं अपने ही कैटेगरी में फाइट करें, इनका कट ऑफ अलग बनाया जाए, पुरुषों का कट ऑफ अलग बनाया जाए। और ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, है ना। आपको मैं बताते चलूं बेशक रूल है, सीएसबीसी बोलेगा कि ये तो नियम है कि 35% और 3% सीट भरने के बाद महिलाएं टैलेंट के बदौलत जो शेष सीट है उस पर आ सकती हैं, क्योंकि पुरुषों का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इंसाफ की बात है ना, कि आप बताइए सीएसबीसी से मैं पूछना चाहता हूं कि सीएसबीसी जो पुरुषों की कैटेगरी का पीईटी लिया है वह दिसंबर और जनवरी के महीना में लिया है, जबकि महिलाओं का जो पीईटी चल रहा है फरवरी के महीना में चल रहा है। ऐसे स्थिति में दिसंबर और जनवरी के बच्चों को समय कम मिला है, जबकि फरवरी में जो महिलाओं का जो पीईटी चल रहा है इनको समय क्या मिला है, ज्यादा मिला है। ऐसे स्थिति में महिलाओं का परफॉर्मेंस ज्यादा हो रहा है, यह बढ़ चढ़ के ज्यादा पास कर रही है, तो गेट पास ज्यादा लाने का काम कर रही है, तो ये सीट भी ज्यादा लेने का काम करेगी। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, है ना। ये कैसा इंसाफ है, इंसाफ हो तो बराबर हो, है ना। जितना महिला का हक है 21,391 पदों पे एक सीट का कीमत अगर 1 करोड़ है और 21,391 पदों पे है तो उतना करोड़ का सीट है, तो उस पर बराबर हक होना चाहिए। महिलाओं का भी उतना ही हक होना चाहिए और पुरुषों का भी हक उतना ही होना चाहिए। तो ये मेन लड़ाई है कि ये जो महिलाएं एंट्री मार रही हैं कॉमन सीट पे, इनको रोका जाए, है ना, इनको रोका जाए। और रोकने का काम किस आधार पे किया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाए। क्योंकि दिसंबर और जनवरी में जिन बच्चों का पीईटी हुआ है उनका परफॉर्मेंस अलग है, और जिन महिलाओं का परफॉर्मेंस हो रहा है फरवरी के महीना में, इन लोगों का बहुत ही हार्ड है, अच्छा परफॉर्मेंस है, जो पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़ के ये लोग करने का कार्य कर रही है। और ये साफ दर्शा दे रहा है कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं सीट से 2 गुना क्या कर रही है, गेट पास ले आने का कार्य कर रही है, जो पुरुषों का सीट हरदम खा जाएगी। अर्थात पुरुषों का चयन कम होगा और महिलाओं का चयन क्या होगा, पुरुषों का चयन कम होगा, महिलाओं का चयन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये मैच जो है, मैच इस प्रकार से डिसाइड कर दिया गया है कि महिलाएं हर हालत में जीतेगी और पुरुष नहीं जीतेंगे। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे मैं कल समझाया था कि जो 9 दिसंबर को जिन बच्चों का पीईटी था, 9 दिसंबर को जिनका पीईटी था उनको खिलाया गया था मलिंगा के सामने, कि जो मलिंगा दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर है, क्रिकेटर है, उसके सामने जो भी बैट्समैन आया सीधा बोल्ड हो गया था। वहीं पे जो जनवरी वाले बच्चे हैं उनको स्पिनर के साथ थोड़ा सा राहत दे करके क्या किया गया था, खिलाया गया था। वहीं पे आपको मैं बता दूं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को, है ना, जिनका फरवरी और मार्च में पीईटी चल रहा है उनको लॉलीपॉप देने का कार्य किया जा रहा है। तो इससे साफ दिखा रहा है कि पुरुषों के साथ ना इंसाफी करना था और महिलाओं के साथ इंसाफ करना था, उनको ज्यादा से ज्यादा भरना था। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर के बच्चों के मन में क्या है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। मैं कल बताया था कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन के लिए मेरे पास टेक्टिक्स है। मैं सीएसबीसी आके हमसे पूछे ना, मैं एक एक दिन का मैं बता दूंगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा। कल मैं सिंपल सा अगर बताया था कि अगर सीएसबीसी को करना ही था तो एक दिन पुरुष का, एक दिन महिला का, एक दिन पुरुष का, एक दिन महिला का पीईटी करा लेता, समान रेशियो होता, या फिर फिजिकल 15 दिन में समाप्त कर लेता, फिर 30 दिन में समाप्त कर लेता, है ना। और बच्चों का भी यही डिमांड है कि सर इस भर्ती प्रक्रिया में आप देखिएगा कि जो महिलाएं बढ़ चढ़ के पास कर रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा बच्चों के सीट को खाने का कार्य करेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं ना जो ये बोल रहे थे कि महिलाएं पास नहीं कर रही हैं, महिलाएं नंबर उठा रही हैं। मैं उन पागलों से कहना चाहता हूं कि ये बताओ ना कि जब महिलाएं जब डबल 2 गुना पास कर रही है, तो 2 गुना जब पास कर रही है तो निश्चित ही उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। तो ऐसे स्थिति में वो क्या करेगी, आप बताइए ना। कि इधर जब बच्चे 1 गुना पास किए थे तो अधिकतम 68 नंबर उठाए हैं यूआर कैटेगरी का, जो हम लोग कट ऑफ बनाए हैं, है ना।
वहीं पे महिलाएं जो पास कर रही हैं वो अपने सीट से 2 गुना पास कर रही है, तो ऐसे स्थिति में इन लोगों का मार्क्स हमेशा ही ज्यादा होने का कार्य होगा। आपको मैं बताते चलूं, सिंपल सा मैं लॉजिक समझाता हूं कि इसमें दिक्कत कहां है, आप लोग समझिए, लॉजिक से समझिए, है ना। देखिएगा, मान लीजिए 100 सीट है ना, 100 सीट निकला है, और इस 100 सीट में, है ना, मान के चलिए 50 सीट मेल का है, 50 सीट मेल का है, और 50 सीट क्या है साथियों, 50 सीट फीमेल का है। और ये जो 50 सीट फीमेल का है इसको रिजर्व कर दिया गया है, और 50 सीट जो है यह मेल और फीमेल के लिए कॉमन बना दिया गया है। तो आपको मैं बताते चलूं कि जब महिलाएं बढ़ चढ़ के पास करेगी, इस 50 सीट के जगह पे अगर महिलाएं ये 70 सीट पास करेगी, तो साथियों 50 सीट तो अपना भरेगी ही, हर हालत में 50 सीट भरेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा 20 को बच जाएगी ना, तो इस कॉमन सीट पे आ जाएगी, अर्थात 50 सीट में से 20 सीट और लेके चली जाएगी, और जो 30 सीट बचेगा ना, वो शेष सीट वह सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए बचेगा, है ना। तो ऐसे स्थिति में पुरुषों को यह बोला गया कि तुम्हारे लिए 50 सीट है, लेकिन पुरुषों को सीट कितना दिया गया, 30 सीट दिया गया। यही इस भर्ती प्रक्रिया में क्या है, दिक्कत है। और महिलाएं जब बढ़ चढ़ के पास होगी तो यह 100% इस तरह का समस्या देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, महिलाएं नंबर नहीं उठा रही है, नंबर उठा रही है। भाई, पुरुष 1 गुना पास किए तो 68 नंबर उठाए थे, तो सिंपल सोचिए ना, ये 2 गुना पास करेगी तो हर जगह डबल डबल पास कर रही है ना, डबल पास कर रही है ना, तो अपना भी सीट भरेगी और पुरुषों के सीट भी भरने का काम करेगी। आइए आपको मैं समझा देता हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे देखिए ईडब्ल्यूएस का सीट कितना है, एग्जांपल के तौर पे 1391 ईडब्ल्यूएस का सीट है, और यहां पे महिला का कितना सीट है, पुरुषों के कैटेगरी में आप देखिए 1391 सीट, महिलाओं का 749 सीट। तो ये महिलाएं अगर डबल पास हो गई 1498, तो 749 अपना सीट भरने का तो कार्य करेगी, लेकिन जो शेष सीट बच जाएगा वह शेष सीट 749 सीट वह इधर भी आने का कार्य करेगी, 1391 में से खा जाएगी, है ना। तो ऐसे स्थिति में जब डबल पास करेगी ना, तो कट ऑफ भी बराबर जा रहा है ना, ऐसे स्थिति में पुरुषों का नुकसान होने वाला है। जो लोग कह रहे हैं ना कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं मार्क्स नहीं उठा रही है, मार्क्स नहीं भी उठा रही है ना, तो पुरुषों से कम मार्क्स नहीं उठाएगी, ये हकीकत है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिनको बिलीव नहीं है ना, तो पोलिंग चल रहा है, पोलिंग आपको मैं आंकड़ा दिखाऊंगा, है ना। आपको उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ ब्यौरा लेके आया हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कट ऑफ जब समान जाता है ना, तो कट ऑफ समान जाता है तो इसमें क्या होता है, जो पुरुष कैटेगरी है और महिला कैटेगरी है, इन दोनों के साथ इंसाफी होता है। तो आपको मैं दिखाता हूं साथियों, ये बीसी कैटेगरी का कट ऑफ है 11,880 पदों में, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के पास हुई थी। तो 11,880 पद में बीसी का कट ऑफ गया था 72 और 72। तो इसमें आप लोग देखेंगे साथियों कि जो महिलाएं पास हुई है ना, सीट के संख्या से 898 अधिक पास हुई है। जो पुरुष पास हुए हैं सीट के संख्या से 898 अधिक पास हुए हैं, जबकि महिलाएं 1404 अधिक पास हुई हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जो महिलाएं हैं ज्यादा भरी गई हैं। आप लोग यहां देख सकते हैं, आप लोग यहां पे ब्यौरा है ना, देखिए यहां पे मेल का सीट कितना है, बीसी में मेल का सीट है 898, भरे कितने गए हैं 1789, अर्थात सीट के संख्या से 898 अधिक भरे गए हैं। जबकि महिलाओं का सीट है 487, जबकि भरी कितनी गई है महिलाएं 1892, सीट की संख्या से कितना भरी गई है 1404 अधिक। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ईबीसी कैटेगरी में पुरुष अपने सीट के संख्या से 204 अधिक भरे गए हैं, जबकि महिलाएं कितनी भरी गई हैं 353, अर्थात महिलाओं का चयन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और जो 21,391 पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रहा है ना साथियों, ये सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में महिलाएं हर कैटेगरी में ज्यादा भरी जाएगी। ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ना, ये सिचुएशन बीसी के साथ भी होगा, ईबीसी के साथ भी होगा, ईडब्ल्यूएस के साथ भी होगा, एससी के साथ भी होगा और एसटी के साथ भी होगा। 100% होने वाला है। आप लोग किसी के बहकावे में आ जा रहे हैं ना, बहकावे में ये आ जा रहे हैं कि महिलाएं कम नंबर उठा रही हैं, कॉमन सेंस लगाओ ना। महिलाएं कम से कम रनिंग में 30 नंबर लेके आ रही हैं, 17 नंबर लेके आ रही हैं, हाई जंप में कम से कम लेके आ रही हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि वो जो गोला फेंक है, गोला फेंक में खूब कम जोड़ो 17 नंबर, तो महिलाओं का मिनिमम स्कोर चल रहा है कितना, महिलाओं का मिनिमम स्कोर चल रहा है 68 नंबर, 64 नंबर, मिनिमम कितना चल रहा है 64 नंबर चल ही रहा है। हम कम से कम जोड़ रहे हैं, लेकिन अधिकतम आपको बता दूं ना कि महिलाओं का जो परफॉर्मेंस है ये 68 नंबर जा रहा है। कम से कम जोड़िए, लेकिन ये भी तो याद रखो ना, पुरुषों से 2 गुना पास कर रही है, डबल पास कर रही है। तो पुरुषों से जब 2 गुना पास करेगी तो वो अपना सीट तो भरेगी ही, बाकी का जो एक्स्ट्रा बच जाएगी ना आधा, उस सारा का सारा पुरुषों के सीट पर आएगी, जो हमला बोलने का कार्य करेगी। और इस बार आपको मैं बता दूं कि जो शुरुआत से परफॉर्मेंस चल रहा है महिलाओं का, ये महिलाओं का जो परफॉर्मेंस चल रहा है, आगे आने वाले समय में 15,000 गेट पास लेकर के 20,000 तक गेट पास भी लेकर आने का काम करेगी। और महिलाओं का कट ऑफ जिस दिन चला गया 74, और जाएगा भी 100% जाएगा 74, है ना। 74 जब महिलाओं का कट ऑफ जा रहा है ना साथियों, तो ये जो 68 वाले बच्चे हैं ना, सबका सब गला क्या किया जाएगा, घोट दिया जाएगा, सबको ऐसे गला दबा के मार दिया जाएगा। ये हकीकत है। तो इस चीज का लड़ाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, महिलाएं नंबर उठाए ना, हमको उससे दिक्कत थोड़े है, महिलाएं नंबर उठाए, अपना परफॉर्मेंस करे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि ये इस कैटेगरी में क्या हो, अपने कैटेगरी में रहे, इस कैटेगरी में वो अपना भाग न ले, है ना। और
सीएसबीसी मैं कह रहा हूं ना, सीएसबीसी बोलेगा मैं तो नियम से चल रहा हूं, ये तो नियम है, ऐसे जा सकता है। भाई जा सकता है, तुम नॉर्मलाइजेशन करो ना, पुरुषों की कैटेगरी का नॉर्मलाइजेशन करो अलग, महिलाओं के कैटेगरी का नॉर्मलाइजेशन करो, महिलाओं का अलग से फाइट चलने दो, पुरुषों का अलग से फाइट चलने दो, है ना। और जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि महिलाएं परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तो वो आपके साथ आपको धोखे में रखना चाहते हैं। महिलाएं, हम लोग इसी प्रकार से सोच रहे थे कि जो पुरुष हैं, पुरुष परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि आगे जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ते गया, पुरुष कैटेगरी के वर्ग के लोग बहुत ही ज्यादा क्या करिए, मार्क्स उठाने का कार्य किए, और महिलाएं तो स्टार्टिंग से ही क्या कर रही है, मार्क्स उठाने का कार्य कर रही है। तो साथियों इस चीज को रोकना पड़ेगा और इसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए कैसे अब लड़ाई लड़ा जाएगा, सबसे बड़ी बात है। तो साथियों लड़ने के लिए, है ना, सबको एकजुट होना पड़ेगा, है ना। ये जो महाआंदोलन की तारीख है, महाआंदोलन की तारीख को तय करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हमसे डिमांड कर रहे हैं कि सर महाआंदोलन की तारीख तय कीजिए। साथियों आपको मैं बता दूं ना कि मैं आज पटना के 2-3 टीचरों से बात किया, पटना के 2-3 टीचरों से क्या किया, बात किया। तो एक टीचर का नंबर नहीं लगा, 2 टीचर का नंबर नहीं लगा, और एक टीचर का नंबर लगा है। तो एक टीचर का जो नंबर लगा है ना, वो इस चीज पे राजी नहीं है, वो बोल रहा है कि सही है, जो हो रहा है क्या है, सही है। मैं ओपन नाम नहीं रखूंगा, है ना, लेकिन इतना आप समझ जाइए कि जो पटना के टीचर हैं, पटना के टीचर आपके बारे में सोचने वाले नहीं हैं। ये सभी के सभी लोग महिलाओं के हित के बारे में सोचने वाले हैं। साथियों आपको मैं बता दूं ना कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मैं अभी पुरुषों के हक का बात करूंगा, मैं आंदोलन करूंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा, तो फिर ऐसे स्थिति में क्या होगा कि महिलाएं हमसे नाराज हो जाएगी और महिलाएं हमारा कोर्स नहीं खरीदेगी। और आप लोग खुद देख सकते हैं कि जो फिजिकल ट्रेनर है, फिजिकल ट्रेनरों का भी वही स्टैंड है ना, कि कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। फिजिकल ट्रेनर को ये लग रहा है ना, ऐसे ताल ठोक के ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, कि मेरी जो महिलाएं हैं एकदम गेट पास लेकर के आएगी। साथियों आपको मैं बताते चलूँ ना, ऐसे जो फिजिकल ट्रेनर है ना, ये फिजिकल ट्रेनर ये बच्चों का गला घोटने का कार्य करते हैं, और उनको ये लगता है ना कि उनको ये लगता है कि जो पुरुष हैं, पुरुष यूजलेस हैं, पुरुष किसी काम लायक नहीं है, महिलाएं ही काम देने वाली हैं, और महिलाएं जो है, महिलाएं ही हमको रिजल्ट दिलाती है, पुरुष रिजल्ट दिलाने का कार्य नहीं करते हैं। तो महिलाओं का फेवर लेने के लिए ये जो पटना के टीचर है ना, पटना के टीचर महिलाओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक भी तैयार नहीं है। इनको लग रहा है कि मेरा बैच नहीं बिकेगा, मेरा कोर्स नहीं बिकेगा। कैसा इंसान है यार, तुम्हारे अंदर इंसानियत है कि नहीं? इंसानियत मरने का कार्य कर गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मैं पुरुषों के लिए खड़ा हूं, मैं इकलौता मेल के लिए लड़ने का कार्य कर रहा हूं, है ना। मुझे कोई डर नहीं है कि मेरा फीमेल कोर्स देखेगी कि नहीं देखेगी, कोर्स खरीदेगी कि नहीं मैं महिलाओं के लिए नहीं सोच रहा हूं, है ना। और मैं इतना जानता हूं कि मेरे अंदर काबिलियत है, तो कोई भी महिला होगी बैच देखेगी। टैलेंट पे भरोसा रखिए ना, चापलूसी पे भरोसा क्यों रखते हैं आप लोग? चापलूसी कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के बारे में मैं खिलाफ वीडियो बना दूंगा तो मेरा वीडियो चलेगा नहीं। बनाइए ना, क्यों नहीं बनेगा? कंटेंट में दम होगा, कोई भी देखेगा, है ना। महिलाएं नहीं देखेगी, पुरुष देखेगा, गार्जियन देखेगा, कोई तो देखेगा ना। टैलेंट आप काबिलियत पे भरोसा रखिए। तो कोई भी फिजिकल ट्रेनर हो या कोई भी हो, स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको मैं बताते चलूं कि ये जो महाआंदोलन का तारीख है, सबसे पहला नंबर चीज, जो भी पटना के टीचर हैं, मुझसे जो 1-2 लोग से बात हो पाया है ना, वो लोग तैयार नहीं है ना। तो ऐसे स्थिति में करना क्या होगा? हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले लोग नहीं है, हम लोग हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग को जीतना है इस चीज को। तो साथियों आपको मैं बताते चलूं, आप लोग जहां से भी आते हैं, जिस भी ग्राउंड से आते हैं, आप लोग क्या करिएगा, अपने फिजिकल ट्रेनर से बात करिए, खास करके अपने फिजिकल ट्रेनर से बात करिए, और सबको एकजुट करिए और एकजुट करिए। और मैं आगे आ रहा हूं आपके सामने, और आगे आकर के आपके साथ स्टैंड करने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं कभी भी पीछे हटने वाला तैयार नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कोशिश किया आज के समय में, आज के तारीख में, संडे के दिन में, कि पटना के जितने टीचर हैं उनसे कांटेक्ट किया जाए, है ना। तो एक टीचर से कांटेक्ट हुआ तो वो टीचर इसके लिए तैयार नहीं है ना। ऐसे स्थिति में मैं सबको छोड़ दिया, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है, आप लोग साथ दे रहे हैं, आपका क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या ये आंदोलन किस प्रकार से होगा मुझे सजेशन कीजिएगा, मुझे सजेशन दीजिएगा, है ना। और कितने लोग आ रहे हैं आप लोग ये भी बताइएगा। मैं आपके साथ हूं, मैं भागने वाला नहीं हूं, मुझे किसी प्रकार का लालच नहीं है, मुझे ये डर नहीं है कि महिलाएं वीडियो देखेगी कि नहीं देखेगी, क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी लाभ के लिए नहीं बना रहा हूं, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। महिलाएं देख, मैं एक ही चीज बोल दिया, कंटेंट में दम रहेगा तो कोई भी देखेगा, है ना। तो मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो आप लोग सजेशन दीजिए, इस महाआंदोलन का तारीख कैसे तय किया जाए, आप लोग बताइए, आप लोग दिन और तारीख तय कीजिए, किस प्रकार से चलेगा, है ना। मैं आगे आ रहा हूं, ठीक ना। और कोशिश करना है, आपको मैं बता दूं कि अगर पटना के कोई भी टीचर आपके संपर्क में है ना, तो आप लोग उनसे अपने स्तर पे बात कीजिए, जरूर बात कीजिए, जो भी आपसे है ना आप लोग बात कीजिए। अगर वो लोग आगे आ रहे हैं ना तो और भी अच्छा बात है। मैं आपको कल बताया था कि मुझे पटना में सिर्फ 10 लोग जानते हैं, मुझे कोई नहीं जानता है ना। तो मैं थोड़ा सा आऊंगा ना, तो इस आंदोलन में क्या होगा कि मेरा चेहरा कोई नहीं जानता, हमको कोई पहचानने का काम नहीं करता है, हमको देख करके लड़के भी नहीं आए, क्योंकि हमको तो नफरत करने वाले ही हजार हैं, प्यार करने वाले 10 हैं, नफरत करने वाले हजार हैं, है ना। तो हमारे गर्दनी बाग में पहुंचने
करने से कोई नहीं पहुंचेगा। तो आप लोग हो सके संभव हो तो एक टीचर को पटना का खड़ा कर लीजिएगा, आप लोग खड़ा करिए और एक को लेकर के आइए और कैसे आंदोलन चलाया जाता है मैं दिखाऊंगा और कैसे लड़ाई लड़ा जाता है मैं दिखाऊंगा, है ना। मैं वो वाला काम नहीं करता हूं कि मैं आकर के मुझे अपना चेहरा चमकाना है, हमको कोई लाभ लेना है। गर्दनी बाग के मैं आंदोलन में गया था, वहां पे बहुत सारे टीचर लोग जो है ना वो अपना चेहरा चमकाने का कार्य करते हैं, वहां पे आते हैं, कंबल बांटने का कार्य करते हैं, खाना देने का कार्य करते हैं और साथ में कैमरामैन को लेके आते हैं, है ना। जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ कैमरा लेकर के कि सर कंबल बंटवा रहे हैं, सर खाना देने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग वो सब का कार्य नहीं करने वाले हैं। हमको कैमरा में हमको नहीं आना है, हमको फोटो अपना फेस नहीं चमकाना है ना। हमको बच्चों के लिए इंसाफ करना है। हमको क्या चीज़ का, मैं आपको बता दूं ना, बहुत सारे लोग हैं ना बोलते हैं कि व्यूज़ के लिए वीडियो बना। मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, टीआरपी के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। दुनिया में कोई अच्छा इंसान है उसको भी तो तुम लोग जीने दो यार, है ना। मैं चाहता हूँ बच्चों के साथ इंसाफ होना, इंसाफ ही हो रहा है तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे व्यूज़ का कहाँ से बात आ जा रहा है? मैं व्यूज़ के लिए क्यों, मुझे क्या चीज़ का कमी है? मेरा खेत है 10-15 बीघा, हम अपना खेती करके खाएंगे। मैं इसी पे थोड़े ना डिपेंड हूँ कि मुझे यही करना है। मैं आपके लिए अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। तो साथियों ऐसे स्थिति में आप लोग थोड़ा सा एक तारीख तय कर लीजिएगा या जिसको भी कुछ लग रहा है हमको बताइएगा। मेरा नंबर है 7979045782। आप लोग हमको सजेस्ट कीजिएगा, ठीक ना, है ना। आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं इस पे क्या करूंगा, आप लोग का सजेशन लूंगा और एक प्लानिंग के तहत जो भी आंदोलन होगा या जैसे भी होगा मैं इस आंदोलन को करने के लिए तैयार हूं। आप लोगों के लिए लड़ने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। जो भी टीचर है आप लोग थोड़ा सा एक टीचरों से भी बात कर लीजिए साथियों, टीचर से जरूर बात कर लीजिए। एक टीचर को लेकर के आइए, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं प्लीज आप लोग एक टीचर को लेकर के आइए, एक टीचर को, है ना। एक टीचर को, कोई भी पटना का है ना, कोई किसी भी टीचर को लेकर के आइए, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, है ना। मैं फ्रंट पे आऊंगा ना, मुझे कोई नहीं जानता है ना। मैं आऊंगा तो मेरे साथ 10 लोग आएंगे, कोई पहले से पढ़ा रहा है ना, चाहे फिजिकल ट्रेनर हो चाहे कोई भी हो, वो आएगा तो सब चीज क्या हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, है ना। ट्विटर कैंपेन कैसे चलाया जाए, मैं ट्विटर कैंपेन यहां से बैठे बैठे चला दूंगा। आप लोग बताइए किस दिन ट्रेंड कराना है, ये मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में है, मैं अभी ट्रेंड करा दूंगा, है ना। कैसे ट्रेंड कराया जाएगा इसके लिए भी मैं सजेशन चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं। आप लोग करिए सहयोग, हम ये ट्रेंड कराऊंगा, है ना, ये, है ना। लेकिन इतना आप लोग समझिएगा कि ये ट्विटर कैंपेन का फर्क नहीं पड़ेगा जब तक जमीन पे हम लोग नहीं उतरेंगे। इसका कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जैसे ही समाप्त हुआ सब चीज क्या हो जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा। हम लोग को सीएसबीसी से क्या करना पड़ेगा, गुहार लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भड़काने का कार्य करते हैं, भड़काने का क्या कार्य कर रहे हैं भाई, कोई भी भड़काने का कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना। इंसाफ चाहिए। बहुत सारे लोग आपको तर्क देंगे, आपको मैं समझा रहा हूं, बहुत सारे लोग ये तर्क देंगे ना, महिला और पुरुष का कट ऑफ समान जाएगा, यही एक पॉइंट है उनके पास कि महिला और पुरुष का कट ऑफ समान जाएगा, यही एक तर्क देंगे। लेकिन महिला पुरुष का समान कट ऑफ जाएगा भाई तो पुरुषों का दूध का छाली भरा जाएगा, जबकि महिलाओं को पूरा का पूरा मलाई भरा जाएगा। तो आप बताइए ना कैसे होगा, है ना। आप चाहते हैं कि पुरुषों का सिर्फ छाली लिया जाए, भरा जाए तो पुरुषों को भी बढ़ चढ़ के भरा जाए, है ना। तो साथियों आप लोग क्या करिए, आप लोग एकजुट करिए। ट्विटर कैंपेन का तारीख मैं सब चीज़ आप पे छोड़ देता हूं, आप लोग जैसे कहेंगे ना वैसे मैं करूंगा। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं करना चाहता हूं, आपके सहयोग से करना चाहता हूं। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कैसे करना है ना। मैं हर चीज़ के लिए मुझसे जितना हो पाएगा ना, है ना, उतना मैं करूंगा आपके लिए, ठीक ना। और साथियों और भी आपको जो लग रहा है ना, आप लोग जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि कैसे क्या करना है। और प्लीज़ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों का मैं मुँह बंद करना चाहता हूँ। मुँह कैसे बंद करना चाहता हूँ जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि महिलाएं क्या कर रही हैं, कि महिलाएं नंबर उठाने का कार्य नहीं कर रही हैं, महिलाएं नंबर उठाने का कार्य नहीं कर रही हैं। आपको मैं बताया था ना, दिसंबर का भी मैं पोलिंग कराया, जनवरी सभी बच्चों का मैं जो कट ऑफ निकाला था, सटीक कट ऑफ निकाला था। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको भ्रम हो गया है, उनको ये लग रहा है कि महिलाएं नंबर नहीं उठा रही हैं, तो मैं उनको भी प्रूव करके दिखाना चाहता हूं। देखो महिलाएं किस तरह से हक को मार रही है पुरुषों का। साथियों आप लोग को करना क्या है, आप लोग जरूर महिलाओं का थोड़ा सा पोलिंग कराइए। 5 दिन का हमको डेटा चाहिए, 5 दिन का डेटा, है ना। आंदोलन चलेगा, हम लोग आंदोलन सब चीज करेंगे, सब चीज ट्विटर कैंपेन भी स्टार्ट करेंगे, है ना। लेकिन 5 दिन का डेटा हमको हर हालत में महिलाओं का चाहिए, ताकि मैं एक आधार बना करके, मैं एक प्रूफ करके, है ना, और मैं सबके सामने समक्ष रख सकूं कि पुरुषों के साथ कितना बड़ा क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो साथियों आप लोग इसको फॉर्म को जरूर भरवाइए। जो भी फीमेल कैंडिडेट है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। महिलाओं का डेटा चाहिए, है ना। और साथियों महिलाएं ना मुझसे तो बहुत ज्यादा नफरत करती हैं, फीमेल तो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं खिलाफ बोलता हूं, है ना। खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं हक की लड़ाई लड़ता हूं, है ना। और जो महिलाएं अगर मेरे खिलाफ है ना, अभी उनके लिए अच्छा कंटेंट बनाने लगूं, उनका वीडियो बनाने लगूं ना, तो वही महिलाएं मेरा फेवर करने लगेगी। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपने काबिलियत पे भरोसा है ना। लेकिन हमारे पुरुष भाई के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो साथियों आपको मैं बता दी, ये पोल कराइए, मैं आधार बना लूँ, थोड़ा सा एक बेस में बनाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से महिलाएं फाइट कर रही है। और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कट ऑफ बना दीजिए कि अगर महिलाएं 2 गुना 3 गुना पास हो रही है तो। साथियों मैं कट ऑफ बना के दिखा दूंगा। कट ऑफ तो मैं महसूस कर लिया हूँ कि यूआर का कट ऑफ 74 जाएगा, लीजिए ना,
करिएगा, महिलाएं डबल पास करिए, 74 जा रहा है कट ऑफ यूआर का, मैं महसूस कर लिया हूं, है ना। अब आप चाहते हैं इस चीज को दिखाना तो मैं कट ऑफ भी दिखा दूंगा आपको, है ना। तो साथियों आप लोग एडजेक्ट थोड़ा सा इसको पोलिंग कराइएगा, किस तरह से भरना है सब चीज मैं दे दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भरोसा रखिए, है ना, आपके लिए एकलौता चैनल जो है या एकलौता हम इंसान है जो बिहार में आपके लिए लड़ रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि सब चीज हो, है ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमको इंसाफ चाहिए, बच्चों के लिए न्याय चाहिए, बच्चों के लिए लड़ना है हमको, है ना, उनके डिमांड को पूरा करना है, बच्चे जो हमसे उम्मीद लगाए हैं उनके उम्मीद को भी पूरा करना है। तो चलिए साथियों अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।